स्वागत है आप सबका अफगानिस्तान टूर ऑफ जिम्बाब्वे के अंदर। यह पहला ओडीआई मैच है जो खेला जाएगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऊपर, जहां पर पूरी 3 मैचेस की हमने T20 सीरीज देखी थी और मैच टाइमिंग है दोपहर के 1 बजे। तो इस पूरा सीरीज का एक बार टूर देख लेते हैं। अब पहला मैच 17 को जो अभी हम कवर कर रहे हैं, फिर दूसरा 19 को होगा, फिर तीसरा 21 तारीख को खेला जाएगा। तो ये वीडियो आप देख क्यों रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पिच रिपोर्ट बताऊंगा, यहाँ की कंडीशंस कैसी होती है, कौन से प्लेयर्स को पिक करना है पिच के हिसाब से, एंड फिर देखेंगे दोनों टीम्स की 11 T20 से ओडीआई। जब स्क्वाड हम देखते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। बैन करन स्क्वाड में पिक हुए हैं, जो आपको पता ही होगा, टॉम करन उनके भाई है, सैम करन भाई है, उन्हीं का भाई बैन करन यहाँ पर आपको जिम्बाब्वे में खेलता हुआ दिखेगा। इवन जो इनके पिताजी हैं टॉम सैम बैन के, ये जिम्बाब्वे के लिए खेल चुके हैं। तो इससे मतलब बेहतर इमोशनल चीज हो नहीं सकती फॉर द करन फैमिली। रिसेंटली हमने पोस्ट भी देखा था सैम करन का कि वी आर वेरी प्राउड। भाई देखते हैं कैसा प्रदर्शन देते हो आप वहां पर, तो देखने लायक होगा। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करने लायक। हेड टू हेड नंबर्स है, वेन्यू नंबर्स है, प्लेयर का फॉर्म है, मैचअप्स है, आपको पता है जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे वीडियो का, वो हम डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फायदा क्या है, जैसे लाइनअप्स आउट होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे सारी अपडेट्स दे दूंगा। जैसे पिच की हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किस तरह से फैंटेसी टीम बनानी है, ओडीआई सीरीज के अंदर क्या हो सकता है, जो हमने T20 सीरीज में स्वनी के ऊपर ऑब्जर्व किया था, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। पिच रिपोर्ट देखेंगे। हरारे स्पोर्ट्स में मैच है यहाँ पे। लास्ट टाइम 17 दिसंबर को ओडीआई का मैच खेला गया था। वरना जब आप लिस्ट ए की बात करते हैं तो रिसेंटली नवंबर महीने के अंदर यहाँ पे 3 लिस्ट ए मैचेस हुए थे डोमेस्टिक, जिसको हम प्रो 50 कप कहते हैं यहाँ। उनके अंदर 300 के आसपास पहली पारी में औसतन स्कोर बना था। ये आपको ध्यान रखना है अभी का फैक्टर। पहले जब यहाँ पे मैचेस हुए तब देखो, जिम्बाब्वे आइलैंड की 3 मैचेस की सीरीज थी। 197 बना 10 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम इसको चेस कर गई 5 विकेट से। 166 बना, टीम चेस कर गई 40.1 ओवर्स में। 233 बना, टारगेट यहाँ चेस नहीं हुआ। 244 का टारगेट रहा और ये चेस हो गया। और 221 बना, ये चेस हो गया। 362 बना और सामने वाली टीम ने बनाए थे 246। बारिश आ गई थी इस गेम में, इस वजह से। तो आप देखेंगे कि ठीक ठाक यहाँ पर आपको औसतन स्कोर 250 के आसपास देखने को मिलेगा। जैसा हमने T20 सीरीज में देखा था, पिच इजी नहीं थी बैटिंग करने के लिए, ट्रिकी सरफेस था, लो बाउंस हो रही थी कई गेंद, कई बॉल उड़ रही थी ज़्यादा। तो एक अजीब तरह का सरफेस था T20 सीरीज में। तो मैं 350 250 के आसपास स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिम्बाब्वे यहाँ पे 32 में से पिछले 15 मैचेस जीती है, और अफगानिस्तान पिछले 10 मैचेस जीत चुकी है यहाँ पे 12 में से। तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है अफगानिस्तान का। विनिंग स्ट्रीक पे चल रही है अफगानिस्तान की टीम यहाँ पे 8 मैचों से। बैटिंग फर्स्ट 19 मैचेस जीते गए, चेस करते हुए यहाँ पे 20 मैचेस जीते गए। वो खास डिफरेंस नहीं है, बट ये अर्ली मॉर्निंग मैच स्टार्ट होगा तो जो भी टीम टॉस जीतती है पहले गेंदबाजी ही करेगी। ये मैच वहाँ पे सुबह 9 बजे के आसपास शुरू होगा जिम्बाब्वे में। अपने भारत के अंदर तो दोपहर के 1 बज रहे होंगे। और जो लास्ट मैच था जिम्बाब्वे आइलैंड का, यहाँ पे 10 विकेट पेस 1 विकेट स्पिन का था। ओवरऑल विकेट कॉलम ये कहता है जो पिछले 22 मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं, पेसर्स ने 189 विकेट निकाला है। पहली पारी में 111, बहुत अच्छा काम किया। सेकंड इनिंग्स में 78 विकेट्स हैं। स्पिनर्स के 113 विकेट है। पहली पारी में 62, दूसरी पारी में 51। तो पहली पारी में ज़्यादा विकेट्स निकाले हैं बॉलर्स ने। राइट आर्म पेसर 138, लेफ्ट आर्म पेसर का 51 है। ऑफ स्पिनर्स 54, लेग स्पिनर्स 25, चाइनमैन 3 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 31 विकेट है। और ये पिच की फोटो आप देखो, ये पिच नंबर 4 जो थर्ड T20 के अंदर इस्तेमाल हुई थी, 73 और 75 स्क्वायर मीटर बाउंड्री थी और सामने 69। मेरे को लग रहा है इसी पिच पे शायद ये मैच होगा फर्स्ट ओडीआई का। ये देखो ऐसी पिच थी, बीच वाली, एकदम एकदम केप टाउन जैसा हाल है। आप देखो पिच के अंदर ऐसे स्नेक्स जैसे बने हुए हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे यार इसको, मोजेक टाइप पिच थी थोड़ी सी। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से सरफेस दिखे। इस सीरीज में 2 ही पिचेस का इस्तेमाल हुआ है, पिच नंबर 1 और पिच नंबर 4। पिच नंबर 1 पे पहला और दूसरा T20 मैच हुआ था, उसके डायमेंशन 79 64, एक छोर वाली पिच थी पूरी वो। ये स्टेडियम का व्यू आप देख सकते हो। ये तो कैसी लगी पिच रिपोर्ट कमेंट करके मेरे को बताना। एंड वेदर फोरकास्ट देख लेते हैं। हरारे के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया माहौल रहता है हरारे में। ये जब मैच है ट्यूजडे के दिन, उस दिन भैया कोई बारिश के चांसेस नहीं है, बट आ जाए तो बात अलग है। बैन करन और न्यूमन को स्क्वाड में बुलाया। क्लीव मडांडे, ब्रेंडन मोहता स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है ड्यू टू इंजरी। इब्राहिम ज़ादारान को हैंड इंजरी है। मुजीब और दारवेश रसूली वापसी कर रहे हैं ओडीआई स्क्वाड में। दोनों टीम्स ने 2022-18 के बीच में 5 मैच खेले। 4-1 से आगे अफगानिस्तान की टीम। ताड़े वंशी मरुमनी ओपन करते हैं।
बैन करन के साथ ओपनर बनेंगे, जो बहुत अच्छे प्लेयर है, लेफ्टी है मेरे डिज़ाइनर, लेफ्टी है ये, राइटी नहीं है, लेफ्टी, दोनों लेफ्टी ओपन करेंगे। डैन मेट्स 1 डाउन, 2 डाउन आपको क्रेग इडवाइन दिखेंगे। फिर आएंगे यहाँ पर शॉन विलियम्स, सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट, वेलिंगटन माजा कार्डजा, दिख जाएंगे रिचर्ड एंग्रावा, ब्लेसिंग मुजरबानी, और यहाँ मेरे हिसाब से नवमन नहूरी का डेब्यू हो सकता है। नहूरी देखने लायक होगा, बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर, अंडर 19 का विकेट टेकर था ये, बहुत अच्छी बॉलिंग करा लेता है। तो आप देखो इस टीम में कितने लेफ्टी हैं, ये भी लेफ्टी है, 1 2 3 4, 4 लेफ्टी होंगे टॉप 5 के अंदर। तो ये सबसे बड़ी इस टीम की दिक्कत है। सामने होगा अल्लाह मोहम्मद गजनफर, जो रिसेंटली मुंबई इंडियंस के थ्रू पिक किया गया आईपीएल ऑक्शन में, अलग ही फॉर्म में वो भाई साहब भी, बहुत अच्छी मिस्ट्री लेके आते हैं। लास्ट सीजन केकेआर के लिए खेला था उसने आईपीएल में। और अफगानिस्तान रहमलो गुरबाज ओपन करते हैं शहदीगल अतल के साथ, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, रहमत शाह 1 डाउन, 2 डाउन अजमुतुल्ला शाहिदी, अजमुतुल्ला मर्जई, मोहम्मद नावी, गुलबद्दीन नईब, देखेंगे राशिद, नकलयान खरोटे लाइकली खेलने चाहिए सीरीज के अंदर, ओडीआई के अंदर अच्छा प्रदर्शन दिया था बांग्लादेश के खिलाफ। अल्लाह मोहम्मद गजनफर ऑफ स्पिनर, और फारूकी आपको दिख जाएंगे। इवन फरीद मलिक के पास बहुत अच्छा बॉलर है, मुजीब को भी शायद बाहर बैठना पड़ सकता है फॉर अल्लाह मोहम्मद गजनफर। यूडीआई के नंबर्स हैं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। टाड़ेवंशी मरुमनी 15 मैचेस खेल चुका ओडीआई के अंदर, 14 इनिंग्स में बैटिंग आई है, 16 की एवरेज है, 214 रन, कोई भी इसका माइलस्टोन नहीं है, ना 50 ना कोई 100। बैन करन येट टू डेब्यू, डैन मेड्स ने 8 मैचेस में 141 रन बनाए, एक भी 100 नहीं है मेरे भाई। डिज़ाइनर भी मेरे बहुत इलाइट लेवल के हैं। क्रेग इरवाइन 122 मैचेस खेल चुका है, 118 की इसकी इनिंग्स खेली है, 122 में से 118 इनिंग्स, 33 की एवरेज है, 3500 रन, 21 अर्धशतक, 8 शतक है, रजा के 7 शतक है। तो ये भाई सब इनके नंबर्स है, बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स है। रजा के ज़्यादा शतक है, जब आप देखते हैं यहाँ 7 शतक है रजा के नाम, 7 आएगा यहाँ, ठीक है। और ब्रायन बेनेट के 3 मैचेस में 71 रन है। तो इस तरह से आप नंबर्स देख सकते हैं सारे। और ये बॉलिंग नंबर्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। शॉन विलियम्स ने 130 इनिंग्स में बॉलिंग करा के 85 विकेट्स निकाला है, 58 का स्ट्राइक रेट है, 4.9 की इकोनॉमी है। रजा के 115 में 92 विकेट्स हैं, एंड वेलिंगटन माजा कार्डजा का 35 में 32, एंग्रावा 47 में 58 विकेट्स है, मुजरबानी 50 में 63 विकेट्स है। तो ये कुछ नंबर्स हैं। अब स्टैट्स देखते हैं। ताड़ेवंशी मुरुमनी हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 25 मैचेस में 440 रन है, 250 है वेन्यू के ऊपर 24 पारियों के अंदर, ये ध्यान रखना आपने। और मुंबई का हाल भाई बहुत बुरा है, इतनी गर्मी है ना, मेरी शर्ट पूरी पसीने में तरबतर हो चुकी है, और अब मेरे को एसी चालू करना पड़ रहा है, जो मैं नॉर्मली बहुत कम करता हूँ, गर्मियों भी नहीं करता, लेकिन सर्दियों में इतनी गर्मी पड़ रही है, यह हाल है। और शर्ट भी मैंने ऐसी पहन लिया आज, क्या ही कहने। 2 6 5 9 15 16 33 24 4 29 10 15 इस तरह से इसका फॉर्म रहा है। बहुत ही प्रोमिसिंग प्लेयर है, अच्छे स्टार्ट इसने लिए थे पाकिस्तान वाली सीरीज में, जहाँ पे बहुत अच्छे अंडररेटेड बॉलर्स थे, बट यहाँ इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत ख़राब तरीके से, नवीन के सामने तीनों मैचेस में आउट हुआ था। नवीन सोच रहा था भाई ये अलग ही बढ़िया प्लेयर है जो मेरे को विकेट दे जाता है हर बार। बैन गरन द लेफ्टी बैटर हेड टू हेड नहीं खेला, बैनी के ऊपर 2 मैचेस खेला, 134 रन है, हाईएस्ट यहाँ पर इसने 125 रन की पारी खेली थी रिसेंटली। फॉर्म 53 रन, 125, 56, 24, 50 नाबाद, बहुत ही क्लास प्लेयर, अच्छे फॉर्म में है, इंग्लैंड में भी क्रिकेट खेल के आ चुका है ये प्लेयर। आगे चलते हैं, यहाँ डैन मेट्स आपको दिखेंगे, 3 मैचेस 3 रन है एक हेड टू हेड के अंदर, बैटिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 262 रन, 2 अर्धशतक है यहाँ पे, 9 पारियों में 6 विकेट है। बॉलिंग खैर नहीं करा रहे हैं, बैटिंग ठीक ठाक करी थी इसने अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो हमने सीरीज देखी थी T20 की। क्रेग इरवाइन 21 मैच 27 के एवरेज हेड टू हेड के अंदर, 481 रन है, 2 अर्धशतक है, बैटिंग फर्स्ट, 9 मैचेस में 226 रन है, चेस के ऊपर 12 मैचेस में 255 रन, 25 के एवरेज है। इस वेन्यू पे इनका 70वां मैच है, 46 की एवरेज है, 2421 रन, 7 शतक, यहीं पर इनके लिस्ट में 6 अर्धशतक है 67 इनिंग्स में। फॉर्म 51, 18, 6, 34, 88, 135, 7, 13, 0-0। और फिर आपको दिखते हैं शॉन विलियम्स, 10 मैचेस के अंदर 37 की एवरेज है, 295 रन, 11 विकेट, बहुत अच्छे प्लेयर, विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से रोल है, बहुत अच्छे टच में दिख रहे हैं इस साल। जब मैंने इनको करीब से कई गेम्स में देखा है खेलते हुए, रिसेंटली बहुत एग्रेसिव खेले थे अगेंस्ट पाकिस्तान भी,
वेन्यू पे 75 मैचेस खेल चुका है, 32 के एवरेज है और कुल मिला के 2000 के ऊपर रन, 40 विकेट है, 3 शतक 9 अर्शतक, 72 पारियों के अंदर। फॉर्म 10 रन 0 विकेट, 24 रन 0 विकेट, 31 रन, 23 रन 2 विकेट, 41 रन 1 विकेट। बहुत बढ़िया इम्पैक्ट प्लेयर। रजा से बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं कई बार फैंटेसी टीम एज ए कैप्टन। 24 मैच खेला है रजा, 36 के एवरेज है, 765 रन है, 17 विकेट्स है एट में अगेंस्ट अफगानिस्तान, 1 शतक है, 4 अर्शतक है। बैटिंग फर्स्ट 12 मैचेस में 421 रन, 35 के एवरेज वर्सेस अफगानिस्तान। 11 मैचेस चेस के ऊपर है, 38 के एवरेज, 344 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 11 मैचेस में 10 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 8 मैच में 7 विकेट है, 9 बार विकेट लेस गया है। इस वेन्यू पे इनका है 100वां मैच है लिस्ट का, माइलस्टोन है, नोट कर लेना। 42 की एवरेज है, 3300 रन है, 62 विकेट है। इस वेन्यू पे 8 शतक 15 अर्शतक है 91 इनिंग्स में। नीचे फॉर्म आप देख सकते हो अच्छा रहा है और देखने लायक होगा किस तरह से प्रदर्शन देता है। ब्रायन बेनेट 2 मैचेस के अंदर 152 41 कितना हो गया यार ये, 142 रन से, 0 विकेट्स हैं। फॉर्म 31 27 39 43 21 6 37, बहुत अच्छे टच में था। अगर अर्ली विकेट गिरते हैं इसको प्रमोट किया जा सकता है बैटिंग ऑर्डर के अंदर, क्योंकि इतने सारे लेफ्टी बैटर्स है टॉप ऑर्डर में। तो ये देखने लायक होगा किस नंबर पे बैटिंग करते हैं, क्या रोल इनका होता है। वेलिंगटन माजागार्जा 7 मैचेस में 11 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 10, बॉलिंग सेकंड 2 में 1 विकेट, 1 बार विकेट लेस। इस वेन्यू के ऊपर 14 मैचेस में 10 विकेट, 125 रन है। फॉर्म 17 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट। थोड़ी बहुत बैटिंग थोड़ी बहुत बॉलिंग करना जानते हैं ये। एंग्रावा का 6 में 7 विकेट है, 10 रन, बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 6, बॉलिंग सेकंड 1 मैचेस में 1 विकेट। वेन्यू पे 38 मैचेस में 42 विकेट्स हैं, 150 के आसपास रन है। बैटिंग अच्छी कर लेते हैं ये। ब्लेसिंग मुजरबानी 8 मैचेस के अंदर 15 विकेट सेट में, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 6, बॉलिंग सेकंड 6 में 9 विकेट, 2 बार विकेट लेस। वेन्यू पे 28 में 39 विकेट्स हैं, 144 रन है, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। फॉर्म अच्छा है। न्यूमन न्यामुरी 4 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, इस तरह से फॉर्म है इस भाई का। डेब्यू करेगा, देखने लायक होता है किस तरह से प्रदर्शन देता है। गुम्बिया 23 मैच, इस वेन्यू पे 1 शतक 3 अर्शतक का 22 पारियों में। ग्वांडू का 7 मैच में 13 विकेट है, ये भी अच्छी बॉलिंग करा रहा था। सबसे ज़्यादा विकेट इसी के नाम थे T20 सीरीज़ में फ्रॉम जिम्बाब्वे। विक्टर न्योची 34 मैचेस के अंदर 43 विकेट थे इसके इस वेन्यू पे। मुशकीवा ये भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था रिसेंटली, 5 मैचेस में 126 रन से बैटर खेल सकता है ये, रिप्लेस कर सकता माजागार्जा को। तो नई गेंद मेरे को लग रहा है एंग्रावा मुजरबानी ही डालेंगे। पहला चेंज जो यहाँ पे इस टीम में पेसर खेलता है, विक्टर न्योची हो सकता है, नैमुरी हो सकता है, नैमुरी, या फिर आपको वहाँ पे दिख सकता है क्या नाम है उस भाई का, ग्वांडू का। डेथ ओवर के अंदर एंग्रावा मुजरबानी रजा, उनके साथ कोई एक आ जाएगा। ये अफगानिस्तान के ओडीआई स्टैट्स हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किसी का माइलस्टोन है जी नहीं। गुरबाज ने 46 मैचेस खेले, 46 इनिंग्स में 39 की एवरेज है। ओडीआई फॉर्मेट में 1770 रन से, 650 है, 8 शतक है इसके ओडीआई फॉर्मेट में। अतल का 3 मैचेस में 74 रन है। रहमत एक बहुत अच्छा प्लेयर है, 117 मैचेस में 35 के एवरेज, 3800 रन है, 30 अर्शतक 5 शतक इसके नाम। बहुत ही सफल प्लेयर माना जाता है ये रहमत शाह ओडीआई फॉर्मेट में। हजमतुल्लाह शाहिदी के 2300 रन है, 84 मैचों में 22 अर्शतक है। ये भी बहुत कंसिस्टेंटली बैटिंग कर लेते हैं, तो ये नंबर्स आपको ध्यान रखना है। बॉलिंग में देखेंगे आप, हजमुतुल्लाह के भी नंबर सर बताने बहुत ज़रूरी है। हजमुतुल्लाह की 50 के एवरेज है ओडीआई में, 902 रन है, 27 पारियों के अंदर 7 शतक, 7 अर्शतक और 1 शतक इस भाई के नाम। बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स। बॉलिंग में भी हजमुतुल्लाह 32 में 24 विकेट्स हैं, ठीक नंबर्स हैं। और गुलबद्दीन नईब के 78 में 73, मोहम्मद नाबी के 161 में 172, राशिद का 103 में 195। इस सीरीज़ में इसके 200 विकेट्स हो जाएंगे। खरोटे का 7 में 11, अल्लाह मोहम्मद गजनफर का 8 में 12, फारूकी का 37 में 48 विकेट्स है। मुजीब के 74 में 101 विकेट है। रहमुल्लाह गुरबाज का 3 मैचेस में एटवुड के अंदर 28 रन है, बैटिंग फर्स्ट 17, चेस पे 4 और 7 है। इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 28 रन है, बैटिंग फर्स्ट 17, वही सेम नंबर्स है। फॉर्म 15 11 0 27 2 41 31 नवाब। प्योर बैटिंग फर्स्ट वाला प्लेयर माना जाता है ये ओडीआई के अंदर। शदीक अल्लाह एटवुड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला। थोड़ी देर में आपको शानदार आंकड़े बताऊंगा मैं, सबर रखिए। 3 18 3 14 39 21, सबर नहीं कहने का मतलब है मजा आएगा आपको देखने में। 55 नवाब 83। फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, बट इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया जैसे देना चाहिए था इसको T20 सीरीज़ में। मैंने भी इसको
तीनों मैचेस में बैक किया था, कुछ नहीं किया था इसने। रहमत शाह 15 में 50 के एवरेज, 706 रन है। बैटिंग फर्स्ट में भाई साहब 4 तो 50 है, 22, 31, 53, 1, 50, 114, 59, 94, 114 रन की पारी, तो 450 और एक शतक है। चेस के ऊपर 10, 43, 56, 69, 88, 17, 350 चेस के ऊपर है। क्या प्लेयर है, 8 बार चला है 15 मैचेस में एटवुड के अंदर। वेन्यू पे 11 मैच खेल चुका, 447 रन से 43 के एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट में 350 है, चेस के ऊपर 350 है। फॉर्म 8, 52, 2, 1, 50। चलेगा तो बहुत अच्छी पारी खेलेगा, वरना कुछ नहीं करेगा। मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीरीज में चलना चाहिए ये। शाहिदी का 11 मैचेस में 254 रन से 28 के एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट 15, 11, 21, 2 नाबाद, 12, 88 चेस पे 3, 31, 32, 1, 38 नाबाद। वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 40 के एवरेज, 162 रन है। ठीक प्लेयर है ये भी। अजमुतुल्ला का 3 में 2 विकेट्स, 9 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 1, बॉलिंग सेकंड 1 में 1। फॉर्म बहुत अच्छा था, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिया था इसने। जो ओडीआई T20 सीरीज हुई थी, लास्ट गेम में 34 रन 2 विकेट, उससे पहले 28 रन 1 विकेट। बैटिंग बॉलिंग दोनों में इसका अच्छा रोल है। मोहम्मद नाबी और फुल कोटा डाल रहा था T20 सीरीज में। ओडीआई में भी आप लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 छोड़ का स्पेल। नबी का 28 मैच 32 के एवरेज, 733 रन, 1 शतक, 3 अर्धशतक है। बॉलिंग फर्स्ट 15 मैचेस में 13 मैचेस में 15 विकेट है। बॉलिंग सेकंड के अंदर 15 में 22 विकेट है। 37 विकेट है भाई इसके 28 मैचेस में एटवुड के अंदर। बैटिंग से तो खैर मत पूछो, आप बहुत बढ़िया प्लेयर है। वेन्यू पे 11 मैच 229 रन है, 29 की एवरेज है और 21 विकेट है। बैटिंग से भी नंबर्स बहुत इंप्रेसिव रहे इसके। गुलअब्दीन नईब 11 मैच एटवुड में 174 रन, 11 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस के अंदर कुल मिला के 10 विकेट्स हैं। बॉलिंग फर्स्ट 4 मैचेस में 6, बॉलिंग सेकंड 4 में 4 विकेट्स हैं। बॉलिंग कंफर्म नहीं है, कितने ओवर डाले कोई गारंटी नहीं है। सरप्राइज फैक्टर है, सरप्राइज एलिमेंट है वो। राशिद का 21 में 47 विकेट्स है। बॉलिंग फर्स्ट 11 में 28, बॉलिंग सेकंड 10 में 19। अद्भुत नंबर्स, 248 रन। वेन्यू के ऊपर आप देखते हैं 11 मैचेस में 22 विकेट, 124 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच में 13, बॉलिंग सेकंड 5 में 9 विकेट्स है। हाईएस्ट विकेट टेकर था ये T20 सीरीज का, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा था। कुल मिला के इसने वहाँ 9 विकेट्स निकाले थे 3 मैचेस में। खरोटे का फॉर्म 0, 3, 0, 0, 0। बैटिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक ये। अल्लाह मोहम्मद गजनफर 3, 1, 3, 1, 1। फारूकी का 3 मैचेस में 6 विकेट है एटवुड के अंदर। वेन्यू के ऊपर भी 3 मैच है। इकराम अली गिल, अब्दुल मलिक, दारविश रसूली। फरीद मलिक का 5 में 7, वेन्यू के ऊपर भी वही नंबर है इसके। बिलाल शामी पेस बॉलर है। मुजीब का 9 मैचेस में 16 विकेट है एटवुड के अंदर। वेन्यू के ऊपर भी 6 मैचेस में 8 विकेट है। बहुत इंप्रेसिव नंबर्स रहे हैं, जब चले हैं बहुत अच्छा चले हैं। स्टार्टिंग ओवर फारूकी, अल्लाह मोहम्मद गजनफर, या फिर आपको यहाँ पर दिख सकता है मुजीब। दोनों में से तो खेलेगा तो दोनों खेल लें। डेथ ओवर के अंदर फारूकी, राशिद, अजमतुल्ला उमरज़ई। मोहम्मद नाबी के खिलाफ आप देखें ताड़ेवंशी मरूनी 5 बॉल में 10 रन देके 1 बार आउट किया। डैन बैट्स वर्सेस उमरज़ई 18 बॉल 12 रन, 4 पारियों में 3 बार आउट कर रखा है। क्रेग इरवाइन के खिलाफ गुलअब्दीन नईब 6 पारियों में 2 बार आउट किया है। और मुजीब ने 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया क्रेग इरवाइन द कैप्टन को। फरीद मलिक ने 3 पारियों में 2 बार आउट किया, 30 बॉल में 11 रन देके। शॉन विलियम्स के खिलाफ राशिद 78 बॉल 66 रन, 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। और बहुत एग्रेसिव खेल रहे थे T20 ओडीआई सीरीज में जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी। यहाँ पे भी एग्रेसिव रहेंगे ये, विकेट फेंक के जा सकते हैं। और फिर जब बात आती है सिकंदर रजा की, इनका मैचअप है स्पेशली राशिद के साथ ही जो पूरी श्रृंखला में चलता है। 27 इनिंग्स में 8 डिसमिसल्स हैं, 234 गेंदों में 234 गेंद में 191 रन है। ब्रायन ब्रेंट का नहीं है मैचअप, मज़ा काटजा का नहीं है। और गुरबाज की बात करते हैं तो एंग्रावा के साथ 39 गेंद 42 रन, 7 पारी में 3 बार आउट किया है। शॉन विलियम्स ने इसको 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है गुरबाज को। गुआंडू ने इसको 3 बॉल में 1 रन देकर 2 बार आउट कर रखा है। और मुजरवानी की जब आप बात करते हैं तो अतल दिक्कत का सामना किया है, 11 बॉलों में 14 रन है, 3 पारियों में 2 बार आउट किया है। रहमत के खिलाफ मुजरबानी 7 इनिंग्स में 4 डिसमिसल से 119 गेंद में 107 रन। अच्छा खेला, उसको वैसे रिस्पेक्ट देके। हजमुतुल्ला शायद ही नहीं है कोई मैचअप इनका, देखने लायक वो क्या करते हैं। वैसे इसने ब्लेसन मुजरबानी के सामने 21 गेंदों में 1 रन बनाया सिर्फ, बहुत बड़ा थ्रेट है वो। अजमुतुल्ला वर्सेस रजा 29 गेंद 29 रन, 4 पारी में 2 डिसमिसल्स है।
और नबी वर्सेस एंगरावा 31 गेंद 42 रन 8 इनिंग्स में 5 डिसमिसल्स है। रसूली और इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रही है। जी हाँ, ये 6 दिसंबर को स्टार्ट हो गई थी। अभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि इस लीडर बोर्ड के अंदर कंपटीशन लगभग ना के बराबर है। लिंक नीचे दिया हुआ है। रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी नहीं SG फैमिली है, ठीक है, तो साइन अप कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है। कॉमन कैप्टन आपको दिखेंगे रजा, राशिद। अलग जाना तो आपके पास ऑप्शन मोहम्मद नावी का है, शॉन विलियम्स का है, अजमुतुल्ला और गुरबाज को भी आप रोटेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, मैच विनर्स है खुद के अंदर। टीम बनाते हैं फटाफट बिना देरी करे। बट उससे पहले शानदार आंकड़े जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो डिस्कस कर रहे थे एक बार। ये शॉन विलियम्स के नंबर है। जब आप ईयर बाय ईयर शॉन विलियम्स को देखते हैं तो आप देखो इस साल इसने 3 मैच खेले थे अगेंस्ट पाकिस्तान में, आपको याद ही 78 रन बनाए थे और 2 विकेट निकाले थे और 2 विकेट एक ही मैच में आ गया था। 2023 का साल देखो इसका, 9 मैचेस के अंदर 720 रन थे, 90 की एवरेज, 6 विकेट और 450 थी इसकी लास्ट ईयर। तो ये फॉर्म को आगे लेके जा सकता है ये अभी 3 मैचेस की सीरीज में। एंड फिर आपको दिखता है यहाँ गुरबाज, बैटिंग फर्स्ट के अंदर 54 की एवरेज है। ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 25 मैचेस में 1350 रन है, 6 शतक और 5 अर्धशतक है बैटिंग फर्स्ट में। बैटिंग सेकंड में 21 मैचों के अंदर 419 रन है, जिसमें से वो 3 ही मैच में चले हैं, 2 शतक 1 अर्धशतक, मात्र 20 की औसत है। डिफरेंस आप देख रहे हो बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड रहमुल्ला गुरबाज का। और इनके नंबर्स देखो आप गुरबाजा के, ईयर बाय ईयर बहुत इंप्रेसिव रहे हैं। इस साल 11 मैच खेला है, 531 रन से, 3 शतक 2 अर्धशतक है, 49 की एवरेज है। तो ये जो प्लेयर है ना बहुत ही स्पेशल है गुरबाज फॉर द टीम ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। अजमुतुल्ला की बात करेंगे, इनका साल बहुत इंप्रेसिव गया है। लास्ट 2 साल बहुत अच्छे गए हैं। 15 मैच लास्ट ईयर, 444 रन, 9 विकेट, 57 की एवरेज, जिसमें 150 आई थी। और ये साल इसका गया है 11 मैच, 412 रन और 58 की एवरेज, 11 विकेट्स। क्या ही कहने भाई, ये बहुत इंप्रेसिव। फरीद मलिक बॉलिंग फर्स्ट में अच्छा करते हैं कंपेयर टू बॉलिंग सेकंड। ये आपको बस नंबर्स ध्यान रखने, ये शानदार आंकड़े थे। अब मैं आपको सीधा डायरेक्ट टीम पे लेके चलता हूँ। गुरबाज को मैं रखूंगा स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, बैटिंग सेकंड में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। ऑलराउंडर में रजा, शॉन विलियम्स, नजमुतुल्ला, नबी। बॉलिंग में ब्लेसिंग, एंगरावा, दोनों को रख लो। राशिद इंपॉर्टेंट है। मुजीब खेलेंगे तो मैं रखूंगा 100%। फारूकी का देखते हैं। अभी फिलहाल अल्लाह गजनफर एक एक्सपेक्टर हो सकता है। खरोटी भी खेलते हैं तो मिड फेस में बॉलिंग कराने आते हैं ये, और ये 40 ओवर के आसपास भी बॉलिंग करते हैं कि 2 या 3 ओवर इसके बचे रहते हैं 40 ओवर के आसपास, और विकेट्स निकालता है। बहुत सारे लाइटी बैटर्स है तो टॉप ऑर्डर में शायद बॉलिंग ना कराए। अगर इसके ओवर कट भी आते हैं ना खरोटे के, तो 3 से 4 ओवर लेट आके डालेगा डेथ के टाइम पे। डेथ इन द सेंस जब विकेट ज़्यादा गिर जाएंगे। यहाँ से मेरे लिए सबसे बड़े ऑप्शन रहमत शाह का। ब्रायन बेनेट की ओडीआई सीरीज में थोड़ी सी वैल्यू घट जाती है बैटिंग ऑर्डर की वजह से। टॉप ऑर्डर में खेल रहा है तो आप प्रीफर कर सकते हैं। अब मेरे पास एक प्लेयर बच रहा है जिसमें से आप चाहे तो बैक कर सकते हो शाहिदी को, बहुत अच्छे नंबर्स है। क्रेग रिमाइन भी एक ठीक ठाक प्लेयर है। या फिर आप चले जाइए खरोटे के साथ या फारूकी के साथ, जो आपका दिल कह रहा है, जो दोनों में से खेले। फारूकी के ओवर्स लगभग कंफर्म, या तो मुजीब खेलेगा तो डायरेक्टली मुजीब आपकी टीम में तो होना ही चाहिए। कैप्टनसी में राशिद से बेहतर ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से सीरीज गई थी, रजा को वाइस कैप्टन कर सकता है। तो देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी। मिलूंगा आपसे टेलीग्राम के ऊपर दोपहर के 1:30 तो डेडलाइन हो जाएगी 12:30 बजे के आसपास। जय हिंद, सी सून एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्लैश। बिग बैश लीग की वीडियो भी देख लेना, साइड के अंदर आपको दिख रही होगी, वो भी लाइव है। बहुत ही बढ़िया मैच हो, देखने लायक होगा। एंड एंजॉय दिस गेम।